शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दैनिक भास्कर के तत्कालीन समूह संपादक कल्पेश याग्निक आत्महत्या मामले में एक बार फिर जो उसकी आरोपी है सलोनी अरोड़ा गिरफ्तार की गई है। इस बार गिरफ्तारी कोई और मामला नहीं है, इसी मामले में फर्जी जमानत देने का है। लंबे समय तक सलोनी अरोड़ा धोखा देती रही है कानून को, न्यायालय को। तीन बार उन्होंने ज़मानत ली और ये आखिरी ज़मानत जो उन्होंने ली वो एक केदार ढाबी है जो फर्जी ज़मानतदार है, जिसको न्यायालय ने हिदायत भी दी थी ज़मानत, इस तरह की ज़मानत न लेने की। उसी के आधार पर उसको ज़मानत दी गई थी, लेकिन एक बार फिर उसने वही जो आरोप उस पर लगते रहे वही कारगुजारी फिर की है। और सलोनी को पहले ज़मानत उसकी भाभी डिम्पल अरोड़ा ने दी थी, लेकिन फिर उसके बाद डिम्पल से मतभेद हो जाने के बाद उसकी ज़मानत ली थी उनके वकील की बहन मधु श्रीवास्तव ने। और अचानक मधु श्रीवास्तव का ज़मानत से नाम हटाकर फिर केदार ढाबी की तरफ से ज़मानत ली गई थी। इस पर चर्चा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सलोनी फरार होने की तैयारी कर रही थी, सलोनी विदेश भागने की तैयारी कर रही थी, या उसके पीछे उसका क्या मकसद है, ये जांच का विषय है। कल्पेश याग्निक जो दैनिक भास्कर के समूह संपादक थे, उन्होंने अपने दफ्तर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस तरह की बात सामने आई। 2018 की ये घटना है, लंबा समय हो गया है, क्यों अभी तक ये ट्रायल पूरा नहीं हुआ? ये कितना हाई प्रोफाइल मामला, एक बड़ा पत्रकार, एक बड़े समूह से जुड़ा हुआ पत्रकार, उसका समूह संपादक, उसके सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया। सलोनी भी उन्हीं के स्टाफ की मातहत थी। धीरे धीरे उनकी घनिष्ठता बढ़ी और बाद में ये कहा जाता है कि सलोनी ने उन्हें पहले ब्लैकमेल किया। 25 लाख में बातचीत भी तय हो गई, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि सलोनी उनसे 5 करोड़ मांग रही थी। और जब कल्पेश याग्निक ने ये आत्मघाती कदम उठाया, उसके कुछ देर पहले ही सलोनी से उनकी बात हुई थी। वो निराश हो गए, हताश हो गए, लगता तो यही है, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस तरह से ब्लैकमेल करने वालों को पर अंकुश लगना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि इतनी घनिष्ठता, इतनी प्रगाढ़ता कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। लेकिन हमारा ये बताने का मकसद ये है कि सलोनी, उसका आपराधिक कृत्य एक बार फिर उजागर हुआ है, लेकिन ट्रायल इतना पिछड़ के क्यों चल रहा है? ट्रायल वक्त से क्यों नहीं हो रहा है? इतना वक्त क्यों लग गया? 2018 से लंबा वक्त हो गया है, इतना वक्त क्यों लग गया? ये भी एक चिंता का विषय है। तो फिलहाल सलोनी जेल में है, उसकी मदद कौन कर रहा था, उसके वकील की क्या भूमिका है? तो सलोनी एक बार फिर सुर्खियों में आई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, और इस मामले में उसकी किसने मदद की और उसका इरादा क्या था, ये जांच पुलिस कर रही है, और ये मामला, इसका खुलासा जल्दी होगा, ऐसा सब उम्मीद लगाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।